शिवानी सुरवे घर के अंदर एक एजेंडा लेकर आई है। क्या है वो एजेंडा, ये मैं आपको अपने रिव्यू में बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं तो मैं किशोरी ताई की बात करना चाहता हूं। किशोरी ताई इज काइंड वुमेन, शी इज अ स्वीट हार्ट, लेकिन इतनी जल्दी वो चीजों को कैसे भूल जाती है, गॉड नोज। किशोरी शाहणे जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किशोरी शाहणे जी को मांजरेकर सर ने साफ बोल दिया था कि भाई तुम अकेले खेलो और तुमको इनके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले खेलोगी तब भी आगे ही जाओगी। लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है कि ओह घर में सभी सेव हैं, इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन नहीं है, किशोरी शाहणे ने लिटरली रूपाली भोसले को उठा दिया था। अब भाई ये क्या मतलब, आपको अगर रूपाली ने कष्ट दिए हैं, अगर आपको रूपाली ने परेशान किया है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खेलो ना। मांजरेकर सर ने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको, मतलब किशोरी जी आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से समझाया था, इतना ज्यादा सपोर्ट किया था आपको कि किशोरी तू अच्छा खेल रही है, तू अकेले खेल, तू ये कर, तू वो कर, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। बट जैसे ही सारी चीजें सुधरी, आप जो है वापस बैक ट्रैक नॉर्मल होगी। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आज के दिन का हुआ, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट, वो कह सकते हैं कि शिवानी सुरवे, माधव, नेहा, रूपाली आपस में बैठकर दोस्तों गप्पे मार रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अपनी जो शिवानी है वो कहती है कि मैं बाहर सब देख कर आई हूं, यहां पर हीना को हमें कुछ भी करके अपनी तरफ लेना है, खींचना है और अपने ग्रुप को बड़ा बनाना है। दोस्तों ये वही चाल है जो कि शिवानी सुरवे पहले चलती थी। याद है आपको, एक बार झूले में बैठकर उसने ये सारे मैटर को डिस्कस किया था और अपने ग्रुप को बड़ा और लार्ज करने की बात की थी, और साथ ही साथ इसलिए बड़ा क्योंकि वो फिर उसके बाद छोटे ग्रुप को टारगेट कर सके। उस समय छोटा ग्रुप पराग कांडरे और इन सबका था, केवीपीआरएस ग्रुप था। इस समय जो छोटा ग्रुप है वो वैशाली, केड़कर, वीणा और शिव का है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं फिर से शिवानी वापस लौट कर आई है और फिर से वो अपनी अधूरी स्ट्रेटेजी को पूरा करना चाहती है। वो अपनी उस स्ट्रेटेजी को पूरा करना चाहती है कि हम ग्रुप बड़ा करते हैं। सो बेसिकली यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं रूपाली भोसले को कि भैया तुम एक काम करो, तुम जो है ना हिना पांचाल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो शिवानी सुरवे के साथ यहां पर माधव देवचक्के है, ठीक है, यहां पर नेहा शितोले है, हम सब जानते हैं, रूपाली भोसले इनकी तरफ है, किशोरी ताई इनकी तरफ है, हिना को ये किसी तरीके से कर लेंगे और बचे अब वो चार लोग, ठीक है। उनमें से अगर मैं बात करूं तो आज शिवानी जो है केड़कर को मैनिपुलेट करते हुए नजर आए, केड़कर को अपनी तरफ जो है खींचते हुए नजर आई। अगर आप देखेंगे वो केड़कर को बात बोलती है और काफी ज्यादा ना ऐसे प्रेस करती है, बढ़ा चढ़ा के बोलती है कि अरे केड़कर, अगर बात की जाए तो शिव को तुमने बेबी सिटिंग करा रखा है, शिव जो है वो तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं बाहर ये दिखा है लोगों को कि शिव जो है तुम्हारी वजह से इतने आगे तक आया है, ऐसा वैसा करके वो बहुत पट्टी पड़ाती है, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक और चीज मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि वो कहती हैं कि शिव को तुम जो है तुम खींच के लाए हो, बेबी सिटिंग कर रहे हो। बट सॉरी टू से, अगर केड़कर भैया आप इस बात को एनालाइज करोगे तो शिव जो है वो 2 हफ्ते स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मतलब कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका तो कहीं ना कहीं हाथ नहीं था, राइट। वो अपने खेल के कारण, अपने स्पष्ट वाचन के कारण जो है इस तरीके से आगे आया। वहीं अगर बात की जाए तो केड़कर भैया, शिव की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, सोशल मीडिया पर शिव के चाहने वाले भरे पड़े हैं। तो ऐसे में केड़कर भैया आप किस बेसिस पे जो है ये सोच सकते हो और किस बेसिस पे आप जो है शिवानी की बातों में इन्फ्लुएंस होकर हाँ कह सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लगा और मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट आ गया और ये लगा कि केड़कर जो है वो शिव को कहीं ना कहीं छोड़ के और बैकस्टैप करके या फिर अलग होकर वो है शिवानी के अंदर आ जाएंगे। अब बचेंगी कौन? 3 लोग बचेंगे, वैशाली बचेगी, अपनी वीणा जगताप बचेगी और शिव बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो शिवानी जो है वो टारगेट इन तीनों को करेगी और कहीं ना कहीं अब जब केड़कर आ गए हैं तो वो डेफिनेटली वैशाली को के लिए भी करेंगे और वैशाली भी खींचते चली आएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि केड़कर और वैशाली दे आर लाइक मैग्नेट्स, जो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों फाइनल टारगेट कौन रहते हैं? हाँ, फाइनल टारगेट रहते हैं शिव और वीणा जगताप।
और यही बंदी जो है शिवानी, ये यही दोनों को स्टार्टिंग से टारगेट करते हुए आई है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब से वो घर में आई है तब से उनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, वो यही है कि शिव और वीणा को टारगेट करना है, उनको जो है आइसोलेट करना है। यहां पर दोस्तों शिवानी सुरवे की मैं ये जो एजेंडा वाली पॉलिसी है, शिवानी सुरवे का जो गेम प्लान है, वो एक्सपोज करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि शिवानी जो है वो डिवाइड एंड रूल पर काम कर रही है और उसे कुछ ना कुछ करके, कहीं ना कहीं करके घर में जो है जो ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं उनको डिसमेंटल करना है और कहीं ना कहीं अपना तो वो निकल जाएगी क्योंकि वो गेस्ट है, लेकिन जाते जाते वो शिव और वीणा को लटका के जाएगी। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं शिवानी के दिमाग में प्लान पहले से ही क्लियर है, डिवाइड एंड रूल, जो कि वो पहले भी करती थी बाय द वे। ओके, वन मोर थिंग, आई रियली वॉन्टेड टू नो कि क्या रूपाली भोसले विश्वास पात्र है, क्या उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? आपको इसका आंसर खुद ब खुद मेरे इस बातचीत में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि रूपाली भोसले जी जो हैं क्या गेम प्लान लेके चल रही हैं। देखिए, वीकेंड जब वार जब होता है, वीकेंड का डाउ जब होता है, महेश मांजरेकर सर जिस भी प्लेयर को लैश आउट करते हैं, रूपाली अगले ही पल पाला पलटती है और वो दूसरी जगह जा मिलती है। हमने बहुत बार देखा है, हमने किशोरी ताई के साथ भी देखा है, उसने ऐसा किया था, हमने वीणा जगताप के बारे में अब देख लिया दोस्तों, और साथ ही साथ हमने पराग के मैटर में भी ये बात देख लिया था, सोच लिया था कि रूपाली भोसले जो है जहां पर कंट्रोवर्सी की गाज गिरती है, रूपाली चुपचाप कन्नी काटती है और अलग निकल जाती है और उस बंदे को पर्सनली छोड़ देती है। ठीक है, अब हम बाथरूम एरिया देखते हैं जहां पर रूपाली भोसले और शिवानी सुरवे आपस में बात कर रहे हैं और मैं इस बात को उठाना चाहता हूं अपने इस टॉपिक में। मैं इस बात को कहीं ना कहीं सामने क्लियर रखना चाहता हूं। यहां पर ये लोग स्पेशली शिवानी जो है वीणा के बारे में बात कर रही है और रूपाली चुपचाप सुन रही है। वीणा के बारे में बोलती है कि ये जो लड़की है, ये जब स्टार्टिंग में आई थी तो 2 हफ्ते जब इसने मेरे से बात की थी तो इसने कहा था कि बाहर एक लड़का है जिसके साथ वो उसके बाद शादी करेंगे, कुकी, जिसके बारे में कल भी डिस्कशन हुआ था। लेकिन यहां पर अंदर आकर ये जो है शिव के साथ चिपकने लग गई। शिव को इसने कहीं ना कहीं कन्फ्रंट कर लिया कि शिव इसको पसंद है। कहीं ना कहीं ये जो है शिव के हाथ में हाथ डाल के बैठना, माथे पे मालिश करना और ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें कर रही है। तो ऐसे में यहां पर उसने कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को भी जो है, मेरे कैरेक्टर के ऊपर भी आंच उठाई है, मेरे कैरेक्टर को भी उसने गलत कहा है। ऐसी ही लड़की के कारण जो है इंडस्ट्री का नाम बदनाम है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीणा जगताप की हिस्ट्री नहीं निकाल कर आई? अगर मैंने यहां पर मुंह बोल दिया ना तो मुंह छुपाती हुई फिरेगी ये लड़की। इस तरीके की बात बोल जाती है शिवानी सुरवे और दोस्तों वो भी नेशनल टेलीविजन पे हमें दिखाया जाता है। मैं यहां पर शिवानी की क्लास तो थोड़ी सी देर बाद लूंगा, लेकिन मैं रूपाली भोसले पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि रूपाली जी, एक्सक्यूज मी, ये बताओ कि ये वही वीणा है जिसके बारे में आप कहती थी कि इसके साथ तो मेरे जन्मों की मैत्री है, ये वही वीणा है जिसके लिए आप जो है रोती भी थी, जिसके लिए आप जो है स्टैंड भी लेती थी। लेकिन आज जब शिवानी आपके सामने बुरा भलाई कर रही है और कहीं ना कहीं वीणा की पर्सनल लाइफ को उजागर कर रही है, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसके नॉड कर रहे हो। व्हाट इज दैट रूपाली भोसले? मैं जानना चाहता हूं। और रूपाली भोसले, एक्सक्यूज मी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप ये बात सुनिएगा। हाँ दोस्तों, रूपाली भोसले ने, ये वही लड़की है जिसने कि किशोरी ताई ने जब पूछा था कि कैसा चल रहा है तुम्हारा टाइम पास, राइट, इसने उसको मुद्दा बना दिया था। और वीकेंड डाउ पे जब वो बैशिंग की बात आई थी कि पंचिंग बैग वाले टास्क पे, इसने इतना ज्यादा किशोरी ताई को बैश कर दिया था कि बाप रे बाप। अब ये क्या है रूपाली भोसले, ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है? यहां पर यही मेरा क्वेश्चन था इस पूरे पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कि रूपाली भोसले क्या विश्वास पात्र है? तो यस, आप लोगों को आई गेस कहीं ना कहीं आंसर तो मिल ही गया होगा कि रूपाली भोसले विश्वास पात्र है या नहीं है। अब बात करते हैं हम शिवानी सुरवे की, द सो कॉल्ड गेस्ट की। शिवानी जी, मुझे ये बात बताइए, वीणा जगताप ने आपके बारे में गलत बोला था, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने तो 100% गलती करी है और इसी को ही कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं वीणा ने गलत किया था, लेकिन शिवानी आपने क्या किया? आपने तो और भी ज्यादा गलत किया। आपने इस तरीके की अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। आपने बाहर क्या चल रहा है, बाहर की आप क्या इंफॉर्मेशन लाए हो, बाहर के आप क्या होमवर्क करके लाए हो आप वीणा जगताप का, आप उस बात को कह रहे हो और एक वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो घर के अंदर। मतलब मैं जानना चाहता हूं लिटरली शिवानी, किसने आपको यह अधिकार दिया कि वीणा जगताप पर आप इस तरीके का कीचड़ उछालें?
किसने आपको यह अधिकार दिया कि वीणा को आप इस तरीके से जो है बदनाम करें, इस तरीके से उसकी इमेज को डिफेम करें? वेरी बैड दोस्तों, इसी को ही कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं, जो कि शिवानी सुरवे ने आज वीणा जगताप का किया। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वीकेंड चा डाव तक पता नहीं शिवानी सुरवे रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि वो गेस्ट है। बट अगर महेश मांजरेकर सर इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे ना, तो भाई मेरा विश्वास उठ जाएगा उनके ऊपर से, क्योंकि महेश सर को यह बात उठानी चाहिए कि शिवानी, माना तू गेस्ट है, ठीक है, माना तू घर में अभी दोबारा से आई है, लेकिन तू कोई नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों ये मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये एक विमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, ये विमेन की इमेज पर है, और एक दूसरी विमेन इस बात को उछाल रही है तो बहुत ज्यादा गलत है। वीणा ने भी उछाला था, मैंने भी इस बात का कंडेम किया था, मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों के सामने सच्चाई रखी थी। लेकिन यहां पर शिवानी ने जो किया है उसको भी मैं बख्शूंगा नहीं, और सारी बातें सबके सामने रखूंगा और शिवानी को एक्सपोज करूंगा, बिल्कुल करूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि प्रियांक शर्मा सीजन 11 में जो थे, ठीक है, बिग बॉस हिंदी के जो सीजन 11 में थे, उन्होंने भी सेम ऐसा किया था। उनको घर से बाहर निकाल दिया था हाथापाई के लिए, उनको फिर से लाया गया था, ठीक है। उनको जब फिर से लाया गया था दोस्तों, तब वो उन्होंने अर्शी खान उसके बारे में ये बातें कहनी शुरू कर दी थी कि बाहर इसकी ये क्या गुल खिला कर आई है, वो तो मैं बताऊंगा, इसको एक्सपोज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सलमान भाई ने जो क्लास ली थी ना, बाय गॉड कसम से ऐसी बेस्ट क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। सलमान भाई की तरह ही महेश सर को भी एक रौद्र रूप लेना पड़ेगा इस वीकेंड चढ़ाव में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं महेश सर आपसे कि आपको इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा और शिवानी को बुरी तरीके से बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप क्या बोल क्या रही हो। और भाई रूपाली भोसले जो चुपचाप सुन रही थी इस बात को लेकर, एक वुमेन की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, इस तरीके की बात हो रही है, चुपचाप सुन रही है। मैं चाहता हूं रूपाली भी आई इसके अंदर, रूपाली भी कहीं ना कहीं महेश सर के जो है टारगेट हो, और महेश सर जो है उसको भी बोले कि क्या तू कैसी है, तू अपनी ही दोस्त की बुराई को सुन रही है। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शिवानी और माधव आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर शिवानी कह रही है कि वो जो मेरा मैटर था उसके बारे में मेरी वीणा से बात हुई है और वीणा मुझसे बात करना चाहती है उस बारे में, और वो आ जाएगी। यहां पर शिवानी सुरवे कहती है कि जब उसकी मसाज, बहुत ही पर्सनल होती है शिवानी सुरवे, और वो कहती है जब उसकी मसाज खत्म हो जाएगी, जब उसकी किसेस खत्म हो जाएंगी, जब उसकी चाय खत्म हो जाएगी, तब वो मेरे से बात करने के लिए आएगी। एक्सक्यूज मी शिवानी, आप कौन होती हो किसी के बारे में इतना पर्सनल होने की, इतना ज्यादा पर्सनल वे में बात करने की? आप किस तरीके से अपने पर्सनल ग्रजेस को इस तरीके से सबके सामने व्यक्त कर रहे हो, इस तरीके से सबके सामने बोल रहे हो? खैर, फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शिवानी और वीणा जगताप आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है ये पकड़ के ही रखा था, हाँ, शिवानी सुरवे ने, क्योंकि वो तो शिवानी सुरवे है। शिवानी सुरवे को उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको तो चाहिए। एंड थैंक गॉड वीणा को वो मुद्दा याद आ गया, वीणा अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और वो ये भी कहती कि तूने भी तो मेरे बारे में गलत बोला है, उसका क्या होगा। दोनों ने इक्वली गलत किया है, दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, दोनों ने एक दूसरे को जो है हीन भावना के साथ नेशनल टेलीविजन पे प्रस्तुत किया है। सो इवेंचुअली गलती दोनों की है, बट यस यहां पर एक बात अच्छी होती है, वो ये होती है कि शिवानी जो है वो ऑनेस्टली टिप्स देते हुए नजर आती है कि वीणा जगताप को कि देख बहन, तेरी जो बातें हैं बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती है, और तू क्या टीचर है क्या जो ये बोलती है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, गाली मत दो, ये मत करो, तो टीचर मत बन। और प्लस तू है ना इतनी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है कभी कभार कि हम जो है चैनल को, मैं मेरे भाई लोगों के साथ जो देखते हैं, हम चैनल को कभी कभार म्यूट कर देते हैं या तेरे को चेंज ही कर देते हैं, मतलब कि चैनल ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वीणा भी इस बात से सहमत करती है और वो बोलती है कि यस आई विल इंप्रूव, मैं कोशिश करूंगी अपने आप को सुधारने की। सो इवेंचुअली दोस्तों यहाँ पर शिवानी और वीणा की हमें दोस्ती तो नजर आई, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों ये बात हजम नहीं हो रही कि शिवानी सुरवे जो कि डे 1 से लेकर अभी तक बाहर निकलकर एक बार आकर भी कहीं ना कहीं शिवानी जो है वो वीणा को टारगेट कर रही थी, तो वो किस तरीके से इतनी आसानी से मान गई ये मुझे समझ में नहीं आता। बट यस मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में डेफिनेटली शिवानी की तरफ से कुछ ना कुछ झोल झपेटा तो दिखेगा ही वीणा की तरफ। ये पैचअप तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक धोखा सा लग रहा है, एक मृग तृष्णा सा लग रहा है। अच्छा बाय द वे, ये जो सीन चल रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट एक हिलेरियस मोमेंट भी आता है, बट साथ ही साथ एक समझदार मोमेंट भी आता है। यहाँ पर है ना शिव को बड़ी बेचैनी सी होगी, ओहो ये मेरी विनी के साथ कहीं तकलीफ तो नहीं दे रही, मेरी विनी को कहीं गलत तो नहीं कह रही। यहाँ पर वैशाली का जो समझदार सा कदम आता है, वो कहती है कि वैशाली बोलती है कि देख भाई, लेट हर फाइट हर ओन बैटल्स।
अगर बात की जाए तो उसको छोड़ दो, वो समझदार लड़की है, वो मैच्योर है, वो अपनी बातों को जानती है, अपनी बातों को रखना समझती है, तो उसको उसकी लड़ाई खुद से लड़ने दो। वो शिव को समझाती हैं और मुझे लगता है ना वीकेंड चढ़ाओ में महेश सर ने ये बात बोली थी सेम, ठीक है। तो वैशाली तो इस बात को आराम से हजम कर गई है, केटकर भी इस बात को हजम कर गए हैं और वो इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट शिव इस बात को कहीं ना कहीं जो है नहीं समझ पाए हैं और शिव जो है कहीं ना कहीं दोस्तों इसी वजह से अपने गेम को हैम्पर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और शिव को अब बकअप करना चाहिए यार, उसको विनी 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 अब थोड़ा सा इवॉल्व होना चाहिए। शिव हैज गुड फैन फॉलोइंग, शिव हैज गुड नेचर, उनको वो स्ट्रैटेजीज अच्छा कर लेता है, वो अच्छी तरह बातचीत कर लेता है। तो मुझे लगता है कि शिव को यहाँ पर ये जो प्यार व्यार केयर वेयर का जो लफड़ा है ना, इसमें नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी, और आगे बढ़ना चाहिए, अपने गेम की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम दोस्तों घर के अंदर एक बहुत ही इंजॉयमेंट मोमेंट देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से वैशाली म्हाडे और हीना पांचाल दोनों ही एक एक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही हंसी खेल में करते हैं। माधव यहाँ पर जो है 2 बार नाम नेहा का ले लेता है कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, हीना की जगह पर, ठीक है। हीना अब इस बात से तिलमिला जाती है, वो गुस्से में निकल जाती है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि यस देयर इज सम सीरियस ट्रस्ट इश्यूज विद हीना पांचाल। हीना पांचाल के साथ कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, जिसका हमें टीवी पर साफ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए जो फुटेज होता है वो 24 घंटे का होता है, राइट, लेकिन हमको जो है एडिट करके जो है 1.5 घंटे में दिखाया जाता है। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ये बात नहीं बताई है कि आखिरकार हीना के क्या इश्यूज है माधव और नेहा शितोले को लेकर, और नेहा शितोले और माधव के क्या इश्यूज हैं हीना को लेकर। तो बेसिकली हमको नहीं पता है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये ग्रुप टूटता है, अगर ये ग्रुप फूटता है, यानी कि माधव नेहा शितोले और हीना पांचाल का, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो दोनों को होगा, यानी कि हीना को भी होगा, साथ ही साथ माधव और नेहा को भी होगा। देखिए यहाँ पर ये लोग तो माधव और नेहा तो है ना कुछ ज्यादा ही अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इनके साथ शिवानी का साथ है, इनको पता है। लेकिन शिवानी जो है वो गेस्ट है, हमको ये बात जानते हैं, हम लोग जानते हैं, शिवानी जानती है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। तो कल को शिवानी जो चली जाएगी तो कहीं ना कहीं यार ये लोग अकेले पड़ जाएंगे, और उस वक्त इनको सहारे की जरूरत पड़ेगी। और प्लस बिग बॉस एक ऐसा घर होता है जहां पर दोस्तों आप इंडिविजुअल नहीं खेल सकते हो ज्यादा दिनों तक, आप जो है कहीं ना कहीं ग्रुप में खेल सकते हो, क्योंकि टास्क ओरिएंटेड होता है बिग बॉस। जहां पर टास्क होते हैं अलग अलग, तो यहां पर दोस्ती यारी तो होनी ही चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हो जाता है समुद्र मंथन टास्क। समुद्र मंथन टास्क के लिए 2 टीम बनती हैं, एंड ये टीम है ना इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, मैं क्या बताऊं। मैं ऐसे ही सपने में ही सोच सकता था ये ही होगा। मतलब अगर वीना की बात करें तो वीना के साथ आपने जो है किशोरी ताई को दे दिया, आपने केड़कर को दे दिया, आपने वैशाली को दे दिया, आपने जो है शिव को दे दिया, जो कि बट ऑब्वियस है। वहीं रेस्ट ऑफ द टीम जो है वो बच गई रूपाली भोसले के साथ। अब दोस्तों समुद्र मंथन टास्क में अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही ये माइथोलॉजिकल सा टास्क था, ठीक है। बेसिकली कलर्स पर एक सीरियल आता है लक्ष्मी नारायण, जिसमें कि समुद्र मंथन का आजकल सेगमेंट चल रहा है, तो उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने समुद्र मंथन टास्क रखा। पहला जो टास्क था, मतलब जब रस्सी खींच के मंथन हो रहा था, तो पहला जो आता है कि आपको दंडवत प्रणाम करना है सब कंटेंडर्स को, और कंटेंडर्स उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको पीछे पड़ना है और ज्यादा से ज्यादा करना है। मानना पड़ेगा नेहा शितोले को, नेहा शितोले इज टास्क क्वीन। आज उन्होंने प्रूव भी कर दिया दोस्तों। अगर बात करें तो नेहा शितोले आती है रूपाली भोसले की तरफ से, यहां से आता है शिव, मतलब कि वीना के तरफ से आता है शिव, और शिव अगर देखा जाए तो वो हंसी मजाक में कर रहा था। वहीं अगर नेहा की बात करूं तो शी वाज डूइंग इट प्रॉपरली, बार बार करना था, राइट। जो जितनी बार ज्यादा बार करेगा, एक ही कंटेंडर को भी बार बार करना, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो नेहा हर जगह पर बार बार कर रही थी और रिपीट कर रही थी, जिसकी वजह से नेहा शितोले कहीं ना कहीं दोस्तों इस टास्क में नंबर 1 बनती जा रही थी। और ये बात शिव को समझनी चाहिए थी, बट शिव नहीं समझते हैं। शिव हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन नेहा इसको सीरियसली लेते हैं। ऐसे ही नहीं कहते नेहा शितोले को टास्क क्वीन, इन्हीं सब बातों के कारण कहते हैं नेहा को टास्क क्वीन, जो कि उन्होंने आज प्रूव भी कर दिया। और एज यूजुअल नेहा जो है इस बात की विनर बन जाती हैं, और रूपाली भोसले को जो है एक वो मटका जो है मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर नेहा ने बाय गॉड बंदी को मानना पड़ेगा, बंदी ने अपनी है ना बातों पर जो है वजन रखा, और अपनी बातों से वो कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो मैं यहाँ पर नेहा के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि नेहा ने ये बात कही थी शिवानी को कि मैं कभी भी केड़कर और वैशाली को माफ नहीं करूंगी। आज दंडवत नमस्कार करने की जो बात आई थी
उसमें आप देखेंगे केरकर और वैशाली खड़े के खड़े रह गए, लेकिन नेहा शितोले उनके सामने नहीं झुकी और नेहा शितोले सिर्फ और सिर्फ शिव और ये अपनी क्या कहते हैं किशोरीता इनके ही पीछे पड़कर उसने जो है आज का ये कंपटीशन जीता। ओके, दूसरा जो आता है वो आता है टैटू कराने का। देखिए इसमें तो मैं ना आंख बंद करके ही सोच लिया था कि शिव ही होगा वीना की तरफ से। और वहीं अगर मैं बात करूं, हीना को यहां पर मानना पड़ेगा, हीना ने टास्क को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टिंगली लिया, बहुत ही ज्यादा एकदम ये ना एंथुजियाज्म के साथ लिया, ज़ील के साथ लिया है और वो बढ़ चढ़कर टास्क में पार्टिसिपेट कर रही थी। एंड प्लस अगर आप देखेंगे टैटू कराते वक्त भी शिव तो थोड़ा सा अगर बात की जाए सीरियस वे में था, यहां पर हीना एकदम मस्ती मजाक के मूड में थी और बहुत ही ज्यादा टास्क को एंजॉय कर रही थी। ओके, अगला जो तीसरा आता है दोस्तों वो आता है मड बाथ टास्क। मड बाथ में क्या होता है कि यहाँ पर दो बाथटब लगाए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं वो, और आपको जो है उसमें बैठना है, ठीक है। अब रूपाली की तरफ से आता है माधव, वीना की तरफ से आती है वैशाली, ठीक है। दोनों ही बैठे हैं, दोनों ही टस से मस्त नहीं हो रहे, तो बिग बॉस ने लेवल को अपग्रेड कर दिया। बिग बॉस ने लेवल अपग्रेड कर दिया कि यहाँ पर आपको जो है जितना बॉडी पार्ट डुबा सकते हो उतना डुबाओ कीचड़ के अंदर, और कीचड़ ठंडा था बाय द वे, हाँ काफी ज्यादा ठंडा था। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस ने दोस्तों ये भी कहा कि आप जो है किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हो और उनको उठा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हिना जो है वो एंथुसियास्टिकली टास्क को परफॉर्म कर रही थी। बात करी जाए तो उसने माधव को ना प्रोटेक्ट करने की बात करी, लेकिन माधव थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने बोला कि दूर हट तो मैं काफी हूं अपने लिए, मैं खुद से कर सकता हूं, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे शिवानी ने तुरंत बोला कि तू एक काम कर हिना, अंदर जा और अंदर उन लोगों को बोल कि बाहर आए और माधव को बोले कि वो जितना हो सके नीचे जाए, ठीक है। बेचारी हिना आती है, बातचीत करती है, लेकिन यहाँ पर क्यों नेहा उस पर चढ़ती है, मुझे दोस्तों बड़ा ही अजीब सा लगा। नेहा यहाँ पर दोस्तों कहती है कि दिमाग का दही मत कर हिना, राइट। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूं नेहा, हीना और माधव इनके बीच में क्या क्लैशेस है, और कहीं ना कहीं इस पूरे सीन को ये देखकर लग रहा था कि हीना को डेफिनेटली ये लोग लेफ्ट आउट कर ही देते हैं। हीना पांचाल बस टास्क को इंप्रूव करने की बात कर रही थी, वो बस टास्क के अंदर कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी भाई, इसीलिए उसने यहाँ पर रूपाली लिखवाया, राइट। अदरवाइज वो नहीं लिखवाती अगर वो टास्क के अंदर इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि क्या है इश्यूज, इन लोगों को बैठ के सॉल्व करने चाहिए, इन लोगों को करना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि लेट हो जाए और ये जो ग्रुप है जो कि हमें स्ट्रांग लग रहा था वो कहीं फूट ना जाए। ओके, सो दोस्तों ये तो है वो सारी चीजें जो मुझे लगता है इस हफ्ते के एपिसोड में मेन चीजें हुई थी। बट यस, मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूं कि शिवानी सुरवे और रूपाली भोसले दोनों को ही वीकेंड शटडाउन में जबरदस्त डांट पिटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं पिटेगी ना तो कहीं ना कहीं मेरा और आप जैसी ऑडियंस का भी विश्वास उठ जाएगा, जिस तरीके से आज हमें शो के अंदर चीजें दिखाई गई। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHUL BHOJ मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। जॉईन करा, बातचीत करेंगे बिग बॉस मराठी सीझन 2 के बारे में। आणि हसत रहा, मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।